हाय फ्रेंड, मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विटामिन्स और विटामिन्स का एक्सप्लेनेशन, विटामिन्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन शरीर के स्वस्थ कामकाज, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जो बीमारियों से रक्षा करते हैं। क्या है विटामिन्स? शरीर के स्वस्थ कामकाज, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जो बीमारियों से रक्षा करते हैं, है ना। तो विटामिन शरीर के स्वस्थ कामकाज, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जो बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है वसा में घुलनशील, दूसरा है पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो होते हैं ADE ADE अगर हमें याद करना है, हम इसको कीड़ा बोल सकते हैं, KEDA, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील कीड़ा, KEDA। और पानी में घुलनशील कौन सा हो जाएगा? बी कॉम्प्लेक्स सी। विटामिन कौन सा? बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये क्या हो जाएंगे? पानी में घुलनशील। इनकी कमी से रतौंधी, बेरी स्कर्वी और रिकेटस जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। अगर जैसे ए हो गया, डी हो गया, विटामिन सी हो गए, के हो गए, या बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, इन सब की कमी से कुछ ना कुछ रोग होते ही रहते हैं। जैसे ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है ना, और रिकेटस, डी की कमी से ऐसे गंभीर रोग हो सकते हैं। तो कुछ कमी रहती है तो ये रोग हो जाते हैं। विटामिन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है तो ये रोग होते हैं। अब पढ़ते हैं प्रमुख विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के वैज्ञानिक नामों को याद करने की एक प्रसिद्ध टिक है रेथा एक टॉफी। रेथा एक टॉफी, रेथा रे से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ए क्या है? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। था मतलब थायमीन, विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। एक सी स्कारबिक एसिड, ए से हो जाएगा स्कारबिक एसिड। विटामिन डी जैसे का है, का मतलब कैल्सीफेरोल। फिर टॉफी है तो टो ई हो जाएगा टोकोफेरोल। फिर के हो जाएगा फी मतलब फिलोक्विनोन। ठीक है। तो अगर हमें ABCDE के सबके नाम पढ़ना है, मतलब हमें इनके वैज्ञानिक नाम पढ़ने हैं, तो रेथा एक टॉफी बोल सकते हैं, रेथा एक टॉफी। रे से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से स्कारबिक एसिड, के से कैल्सीफेरोल, ट से टोकोफेरोल, के से एफ से फिलोक्विनोन। ओके, याद हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विटामिन्स वैज्ञानिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और मुख्य स्रोत। हमें क्या क्या खाना चाहिए, है ना, अगर रोग है तो। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, त्वचा रोग। इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? गाजर, दूध, फल और हरी सब्जियां, है ना। तो रेटिनॉल वैज्ञानिक नाम है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी त्वचा रोग हो सकता है इसकी कमी से। मुख्य स्रोत है इसके गाजर, दूध, फल और हरी सब्जियां, है ना। अगर हमें रतौंधी या रेटिनॉल है, विटामिन ए की कमी है, तो गाजर खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, फल खानी चाहिए। नेक्स्ट है B1 का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम थायमीन। हमने पढ़ा था रेथा एक टॉफी, तो रे से रेटिनॉल, था से थायमीन। थायमीन जो है उसका कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। इसके मुख्य स्रोत हैं गेहूं, मूंगफली, मेवा, दालें। कौन कौन से होते हैं? गेहूं, मूंगफली, मेवा, दालें। अब विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड, है ना, स्कारबिक एसिड। स्कारबिक एसिड कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? स्कर्वी, मसूड़ों की समस्या। इसके मुख्य स्रोत क्या है? खट्टे फल, आंवला, टमाटर। हमें खट्टे फल खाने चाहिए, आंवला खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए अगर विटामिन सी की हमें कमी हो गई है तो। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? स्कारबिक एसिड। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी या मसूड़ों की समस्या। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी।
कैल्सीफेरोल, वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कौमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रिकेटस मोस्टली बच्चों में होता है ना, ये बच्चों में ही होने वाली बीमारी है या रोग है। सूर्य का प्रकाश, दूध, मछली, है ना, मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। हमें धूप लेना चाहिए, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, दूध पीना चाहिए, मछली खाना चाहिए। तो विटामिन डी, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरल। रिकेटस होता है, बच्चों में होता है ये रोग। सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत है, दूध और मछली। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्रजनन क्षमता में कमी या कमजोरी। बोलते हैं ना कमजोरी लग रही है तो हमें विटामिन ई की कमी हो जाती है। मुख्य स्रोत है वनस्पति तेल, नट्स, हरी सब्जियां, ये सब हमें खाने चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन क्या करता है? कौन से रोग होता है? रक्त का थक्का ना जमना, है ना। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? रक्त का थक्का ना जमना। मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, फार्मेटेड फूड। फार्मेटेड फूड होते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, मतलब ये पूरा हो गया ना, इसको याद करने की एक मैट्रिक भी बताई थी। रेथा एक टॉफी। रेथा एक टॉफी। रे से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कार्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरोल, टा से टोकोफेरोल और एफ से फिलोक्विनिन। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। विटामिन के प्रकार या घुलनशील के आधारशीलता के आधार पर विटामिन, है ना, वसा में घुलनशील। अभी हमने पढ़ा था विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, ये शरीर के फैटी टिश्यू और लीवर में जमा होते हैं, है ना। अगर शरीर फैट वाला है ना, टिश्यू और लीवर में जमा होते हैं। कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। मैंने इसको बताया था ना कि इसको जो है विटामिन जो होते हैं इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? के, कीड़ा बोल सकते हैं, की, ए, के, ई, डी और ए, कीड़ा, ऐसा याद कर सकते हैं। ओके। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, इन्हें रोजाना लेने की जरूरत होती है क्योंकि ये शरीर में जमा नहीं होते हैं और यूरिन के जरिए बाहर निकलते रहते हैं, है ना। पानी में घुलनशील है तो रोजाना ही हमें जरूरत पड़ेगी उसकी, क्योंकि ये क्या है, यूरिन के जरिए चले जाते हैं बाहर। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, इन्हें रोजाना लेने की जरूरत पड़ती है हमें। क्यों? क्योंकि शरीर में जमा नहीं होते हैं, ये यूरिन के थ्रू चले जाते हैं, तो हमें इसको जरूरी है कि हमें इसको डेली लेना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। नेक्स्ट स्लाइड है कमी के लक्षण। विटामिन की कमी के लक्षण मतलब हमें विटामिन की कमी किस तरीके से है, उसके लक्षण क्या है और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है या कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो कुछ लक्षण हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे थकान और कमजोरी। अगर हमें थकान हो जा रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो विटामिन B12 या आयरन की कमी है ना। बोलते हैं हमारा आयरन कम हो गया, HB कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन की गोलियां खानी चाहिए, ये सब। तो B12, थकान और कमजोरी की वजह से कौन सा रोग, विटामिन की कमी से कौन सा क्या लक्षण होता है, तो थकान और कमजोरी होती है, तो हमें पता चलता है कि विटामिन B12 की कमी है या हमें आयरन की कमी है। नेक्स्ट है आंखों की समस्या। अगर हमें आंखों में समस्या हो रही है, मतलब एकदम कभी ब्लर दिखता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो विटामिन ए की कमी। या फिर किसी किसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी होते हैं, तो आंखों की समस्या में विटामिन ए की कमी से आंखों की समस्या होती है। मसूड़ों से खून आना होता है ना, कभी कभी हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है, तो उसका लक्षण कौन सा है विटामिन सी का? मसूड़ों में खून आना या मसूड़ों से खून आना। हड्डियों में दर्द, कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई ना कोई हड्डी में कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है, अचानक ही दर्द हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी होने के कारण हड्डियों में दर्द होता है ना। हड्डियों में दर्द अचानक ही होने लगता है, मतलब हमारा विटामिन डी की कमी हो गई है, हमें विटामिन डी की कहीं ना कहीं कमी हो गई है, इसलिए हड्डियों में दर्द है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बातें।
चलो देखते हैं स्वास्थ्य के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे संतुलित आहार। संतुलित आहार विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, अनाज का सेवन विटामिन की कमी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, डेयरी उत्पाद पनीर खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, है ना, छाछ पीना चाहिए, अनाज का सेवन जैसे दालें खानी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब विटामिन की कमी को रोकने के लिए अच्छे तरीके हैं। तो हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे वह विटामिन की कमी को रोकता है, रोकने का अच्छा तरीका है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है, विटामिन डी के लिए सुबह की धूप सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। अगर सूर्य का प्रकाश हमें कब का लेना चाहिए, तो सुबह सुबह का लेना चाहिए। सुबह मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, वह विटामिन डी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर सूर्य का प्रकाश लेना है तो सुबह सुबह का बहुत ही अच्छा है, जो कि प्राकृतिक स्रोत है। इससे विटामिन डी की कमी नहीं होती है। सावधानी कुछ बरतनी चाहिए, जैसे बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए, है ना। कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कोई भी टैबलेट नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा ही डॉक्टर की सलाह से ही मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। आओ हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है। अभी अभी हमने डिटेल देखा है, तो सबको पता होगा कि विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है या विटामिन सी है। तो रिकेटस किससे होता है, रिकेटस होता है ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। ऑप्शन ए है, विटामिन ए नहीं है, ऑप्शन ए है, लेकिन विटामिन डी है। डी जो होता है वो उस कमी से रिकेटस रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। देखो विटामिन डी से भरपूर खाद्य स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे बादाम का दूध पीना चाहिए, चीज खाना चाहिए, नारंगी, हमें संतरा खानी चाहिए, मशरूम खाना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, मछली खाना चाहिए, अंडे की जर्दी खानी चाहिए। ये सब चीजें हैं जो विटामिन डी के कुछ खाद्य स्रोत हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमें खानी चाहिए। विटामिन डी रिकेटस, जिससे सूखा रोग भी कहा जाता है, रिकेटस का एक और नाम है जैसे सूखा रोग। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सूखा रोग किसे कहते हैं, तो रिकेटस को ही कहते हैं सूखा रोग। और सूखा रोग क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। सूखे रोग का क्या नाम है, रिकेटस। रिकेटस किसे कहते हैं, सूखे रोग को कहते हैं। यह कौन सा विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है ना। मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम और फास्फेट को अवशोषित करने में मदद करता है। किस किस को, विटामिन डी जो है वह शरीर को कैल्शियम और फास्फेट को अवशोषित करने में मदद करता है। कैल्शियम और फास्फेट को क्या करता है, अवशोषित करने में मदद करता है, जो हड्डियों को मजबूती के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां नरम और कमजोरी हो जाती है, जिससे वे मुड़ सकती हैं, है ना। क्या होता है, कमजोर हो गई हड्डियां तो मुड़ेंगी ही ना। तो वही है, पहले तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग को हम सूखा रोग भी कहते हैं, है ना। और इसको किसको अवशोषित करने में मदद करता है, कैल्शियम फास्फेट को अवशोषित करने में मदद करता है विटामिन डी, जिससे क्या होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, है ना। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं, मुड़ भी जाती हैं। जैसे विटामिन डी, विटामिन देखते हैं। विटामिन डी कमी से होने वाला रोग रिकेटस बच्चों में होता है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, क्या करता है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। विटामिन बी1, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। विटामिन के से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे सलाद, है ना, हमें सलाद खानी चाहिए, ब्रोकोली खानी चाहिए, मतलब वो हरी वाली जो गोभी होती है ना, वो पालक खाने चाहिए, ऐसे बीन्स है, हरी सब्जियां, केले, ये सब चीजें खानी चाहिए। ये विटामिन के भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे प्रोथोम और कैल्शियम को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार मुख्य विटामिन है।
है ना, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन ही है। कैल्शियम को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार मुख्य विटामिन है, यह यकृत में मतलब हमारे लीवर में थक्के बनने वाले कारकों, जो क्लॉटिंग हो जाती है ना, क्लॉटिंग फैक्टर, उनके क्लॉटिंग के लिए या थक्के बनने वाले कारकों के सक्रियण के लिए आवश्यक है। विटामिन के वसा में घुलनशील है, हमने पढ़ा था ना, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है, जबकि पानी में घुलनशील कौन थे, बी कॉम्प्लेक्स और सी, दो थे। इसके बिना रक्तस्राव संबंधी विकार हो सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है तो वही है, विटामिन के की कमी से होता है, इसी से संबंधित है ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई। आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ई का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह वसा में घुलनशील है, हमने पढ़ा था ना, कीड़ा, KEDA, ए मतलब विटामिन ए भी क्या है, वसा में घुलनशील है। विटामिन ए शरीर के बाह्य त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है तथा यह विटामिन आंखों की रेटिना में पाया जाने वाला गुलाबी रंग, है ना, गुलाबी के रंग के वर्णक राडपिसन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोफैथलेमिया नामक बीमारी हो जाती है, जीरोफैथलेमिया बीमारी हो जाती है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, कार्ड लीवर ऑयल आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। हरी कौन कौन सी, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर सब्जियां, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, दूध, कर्ड लीवर ऑयल, ये सब क्या है, विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, जो कि बच्चों में होता है, तथा ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया वयस्क में, है ना, होता है, वयस्क में होता है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग तथा विटामिन ए की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। सब है ना, सारे उसका एक्सप्लेनेशन है। देखो ए में बता दिया, ए में विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, उसकी कमी से आंखों में प्रॉब्लम होती है। दूसरा विटामिन डी का रिकेटस जो बच्चों में होता है, या वयस्क में अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया मलेशिया होता है। B1 की बात करेंगे तो B1 में क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन ई की बात करेंगे तो प्रजनन शक्ति में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से कमजोर दृष्टि या रतौंधी की समस्या उत्पन्न होती है। अभी पढ़ा है, देखो, निम्नलिखित में से किसकी कमी से कमजोर दृष्टि या रतौंधी की समस्या होती है। कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए, है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जैसे ए से रतौंधी, इन्फेक्शंस, मोतियाबिंद, स्किन, विटामिन B1 से बेरी-बेरी, B2 से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, विटामिन B3 से त्वचा पर दाद होना, विटामिन B5 से बाल सफेद होना, बाल सफेद हो रहे हैं आजकल सबके, तो B5 की कमी है। मंदबुद्धि हुई विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन B12 की कमी से ग्लोसाइटिस रोग, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, या विटामिन ई में बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। विटामिन के, वही ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, है ना, ये सब हमने देख लिया है। विटामिन ए की कमी से कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन वसा में घुलनशील है, जो विटामिन ए है वो वसा में घुलनशील है, शरीर की वृद्धि एवं उपकला ऊतकों का स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी होता है ना, हमने पढ़ा था, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में वत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना, मोतियाबिंद हो जाना, या फिर, है ना, ये सब आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम के अवशोषण को कौन सा विटामिन बढ़ाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन B6। आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी।
विटामिन डी के स्वास्थ्य लाभ, यह स्वस्थ हड्डियों के लिए अच्छा है, यह खनिज के उचित अवशोषण में मदद करता है। स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक कौन सा है या अच्छा कौन सा है? विटामिन डी, है ना। क्यों? क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। यह खनिजों के उचित अवशोषण में मदद करता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि खनिजों के उचित अवशोषण में मदद करता है। इसके सेवन से फ्लू का खतरा कम हो जाता है। अगर फ्लू वगैरह जो होता रहता है ना, उससे कम होता है, इससे खतरा कम हो जाता है। यह स्वस्थ गर्भावस्था के लिए उपहार है ना। ये एक बहुत बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में कि कैल्शियम की कमी हो गई है, तो यह स्वस्थ गर्भावस्था के लिए उपहार है। यह कैंसर को रोकने में मदद करता है। जो कैंसर को रोकने में विटामिन डी मदद कर रहा है। गर्भावस्था के दौरान यह एक शिशु को स्वस्थ होने में मदद करता है। विटामिन डी अच्छा होता है ना, तो बच्चा भी अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। इसीलिए विटामिन डी मतलब कैल्शियम खाना चाहिए गर्भावस्था वाली औरतों को। यह मधुमेह के खतरों को कम करता है। यह शरीर को अवसाद से लड़ने में मदद करता है। यह वजन कम करने में मदद करता है। यह स्क्लेरोसिस के जोखिम में लड़ने से मदद करता है। मतलब विटामिन डी बहुत ही अच्छा है, जो कि हमें अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से विटामिन डी जिम्मेदार है। विटामिन डी छोटी आंतों में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। देखो, विटामिन डी क्या करता है? छोटी आंतों से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटी आंतों से कैल्शियम को कौन अवशोषित करता है? तो विटामिन डी, है ना, जो हड्डियों के स्वास्थ्य, मजबूती और खनिजकरण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो विटामिन डी क्या है, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी मतलब किसके अवशोषण में मदद करता है? तो छोटी आंतों से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन डी, मछली के लीवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह तेल विशेष रूप से कार्ड मछली के लीवर से निकाला जाता है, जो इन दोनों विटामिनों, कौन कौन से? विटामिन ए और विटामिन डी, है ना, विटामिनों और ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन ए दृष्टि, प्रतिरक्षा और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बिनाला, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लीवर तेल या मछली का तेल मतलब सूरजमुखी का तेल। आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉड लीवर ऑयल मतलब कॉड लीवर तेल, मछली का तेल जो होता है वह विटामिन डी का सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है। विटामिन डी, विटामिन डी से किस में सबसे ज्यादा होता है? तो कॉड लीवर तेल में, मछली का तेल में ही विटामिन डी ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? घाव भरना, त्वचा में सुधार, कोलेस्ट्रॉल कम करना या कम होना, दिल को मजबूत करना, तो विटामिन डी है। कॉड लीवर तेल, मछली का तेल विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है ना, सबसे ज्यादा होता है डी में कॉड लीवर तेल। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसाम्ल होते हैं, जो शरीर के शोध को कम करते हैं। मछली का तेल हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी लाभकारी होता है। तो मछली का तेल कितना उपयोगी है? देखो, पहला तो ये शरीर के शोथ को कम करता है ना, ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के शोथ को कम करते हैं। मछली का तेल हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोरी, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स इन सब में क्या है? उपचार के लिए बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं?
इनमें से कौन सा रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? मधुमेह, रेबीज, हैजा, टिटनेस। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं, है ना। मधुमेह के कुछ लक्षण हैं, जैसे भूख लगना, थकान महसूस होना, अधिक प्यास लगना, चक्कर आना, धुंधली नजर मतलब धुंधला दिखाई देना, हाथ पैर में झुनझुनी चढ़ना, सिर दर्द होना, वजन कम होना, चिड़चिड़ापन आना, ये सब क्या है? मधुमेह के ही लक्षण हैं। मधुमेह रोग से पीड़ित रोग नेत्रदान कर सकता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोतियाबिंद या अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, है ना। चाहे उसको बीपी हो, मधुमेह हो, मोतियाबिंद हो, तो वह कोई भी व्यक्ति हो, अस्थमा वाला भी व्यक्ति हो, तो वो भी नेत्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह संक्रमण बीमारियां नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसी को छू रहा है या फिर ऐसे संक्रमित रोग है तो हो जाएगा, तो ये संक्रमित बीमारियां नहीं है, इसीलिए ये क्या कर सकते हैं? नेत्रदान कर सकते हैं। इसके विपरीत जैसे रेबीज, हैजा, टिटनेस जैसे संक्रमण रोग हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। तो जैसे अगर किसी को रेबीज है, हैजा है, टिटनेस है, ये सब अगर रोग है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते। लेकिन अगर मधुमेह है कि उसको डायबिटीज हो गई है, बीपी है, मोतियाबिंद है या अस्थमा है, तो वो नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह क्या है? मधुमेह के रोगों को भी आंख दान कर सकते हैं, मधुमेह के रोगी भी आंख दान कर सकते हैं, क्योंकि इससे कार्निया प्रभावित नहीं होती है। अपात्रता, HIV, एड्स, रेबीज, टिटनेस, हैजा, हेपेटाइटिस, सेप्टिसेमिया और कैंसर से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान के लिए योग्य नहीं है। ऑब्वियसली किसी को HIV एड्स हो गया है या रेबीज है या टिटनेस वाला है, हैजा हो गया है, ये सब रोग हैं, कैंसर से ग्रसित है, तो वो नेत्रदान कैसे करेगा? क्योंकि वो तो संक्रमित बीमारियां हैं, इसीलिए ये क्या है? नेत्रदान नहीं कर सकता है, नेत्रदान के लिए योग्य नहीं है। विशेषताएं, नेत्रदान के लिए उम्र, लिंग, चश्मा या मोतियाबिंद का ऑपरेशन बांधा नहीं है ना। नेत्रदान के लिए ना तो कोई उम्र है कि हाँ आपकी उम्र भाई 30 साल ही होनी चाहिए, 25 साल ही होनी चाहिए, ना ही लिंग का कोई है कि आप फीमेल हो, मेल हो, तो आप मेल है तो फीमेल को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। चश्मा या मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन बांधा नहीं है, मतलब आप नेत्रदान के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई लिंग नहीं है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? जो ट्रिपल वैक्सीन टीका है वह नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? काली खांसी, टिटनेस, खसरा, काली खांसी, टिटनेस डिप्थीरिया, टिटनेस डिप्थीरिया तथा चेचक, टिटनेस टाइफाइड, हेपेटाइटिस। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। इसका चार्ट पढ़ लेते हैं। जैसे आयु के टाइम पे जन्म के टाइम पे कौन कौन सा टीका लगता है? आयु दिया है और टीका दिया है। आयु मतलब जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक जो टीका लगते हैं वो। जन्म के टाइम पे कौन सा लगता है? BCG। टीबी के लिए टीका, पोलियो की पहली मौखिक खुराक दी जाती है। 6 सप्ताह का जब बच्चा होता है तो DPT, फर्स्ट DPT, हेपेटाइटिस बी, पोलियो की दूसरी मौखिक खुराक मतलब ओरली दी जाती है। 10 सप्ताह का बच्चा है तो DPT 2, हेपेटाइटिस बी, पोलियो की तीसरी मौखिक खुराक ओरल। 14 सप्ताह का बच्चा है तो DPT 3, हेपेटाइटिस बी, पोलियो की चौथी खुराक। मतलब DPT 1, 2, 3 और हेपेटाइटिस बी तो सब में है पोलियो की खुराक। ये 6, 10, 14 सप्ताह में सेम लगते हैं, बस DPT 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये हो गया 9 माह। जब 9 मंथ का बच्चा होगा तो मिजल्स, खसरा का टीका लगता है, विटामिन ए का टीका लगता है। फिर 16 से 24 माह का जब बच्चा हो जाता है तो DPT बूस्टर टीका लगता है, पोलियो बूस्टर, विटामिन ए, पोलियो बूस्टर दी जाती है दवा, विटामिन ए का टीका लगता है। 2 से 5 साल तक का जब बच्चा है तो प्रत्येक 6 माह में विटामिन ए का टीका लगता है। 5 से 6 वर्ष का बच्चा है तो DPT बूस्टर, पोलियो बूस्टर दी जाती है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। और इससे हमने ये पढ़ भी लिया कि जन्म से 5-6 वर्ष तक हमें कौन कौन से टीका लगते हैं, जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से टीका लगते हैं।
डीपीटी का टीका भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीकों की सूची में सम्मिलित है। यह टीका 6 महीने से कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है। मतलब डीपीटी जो है ना, वह भारत सरकार द्वारा ही जारी किया गया है और अनिवार्य है, सबको टीका लगना जरूरी है। यह टीका 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को ही लगता है, शिशु को लगता है। यह टीका शिशु को 3 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है, जैसे डिफथेरिया, पर्दिसिस, काली खांसी तथा टिटनेस। वही काली खांसी, टिटनेस और डिफथेरिया के लिए टीका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया, पीलिया, गठिया, छोटी माता। सबको पता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया, है ना। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है। मलेरिया के 9 बड़े लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार आना, कपकपी छूटना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी लगना, बेचैनी होना, उल्टी होना। 9 लक्षण हैं। अगर आपका तेज बुखार है तो मलेरिया हो गया, कपकपी छूट रही है तो मलेरिया हो गया, सिर दर्द है तो मलेरिया हो गया, बदन दर्द है तो मलेरिया हो गया, पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, बेचैनी हो रही, उल्टी हो रही, तो ये सब किसके लक्षण हैं? मलेरिया के लक्षण हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलने वाली एक प्रमुख बीमारी है। इसके अलावा मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया मतलब हाथी पांव और जीका जैसी बीमारियां भी फैलाते हैं। तो मच्छर डेंगू फैलाते हैं, चिकनगुनिया, फाइलेरिया मतलब हाथी पांव, जीका, ये सब बीमारियां मच्छरों द्वारा ही होती हैं। और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। मतलब कौन सा मच्छर काटा तो मलेरिया हो गया? मादा एनोफिलीज मच्छर काटा तो मलेरिया हो गया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।